हाय देयर, वेलकम बैक। वेलकम टू पार्ट 10 ऑफ 0 to 1 करोड़ सीरीज। ठीक है, सीधा सीधा आगे चलते हैं। अभी आपको ये पता है हाउ यू कैन गेट मोर कस्टमर्स इन योर ऑनलाइन बिजनेस। नाउ यू नो ऑल द कटिंग एज स्ट्रैटेजीज हाउ यू कैन गेट मोर कस्टमर्स इनटू योर ऑनलाइन बिजनेस। अब आपको जो चीज सीखनी है वो ये दैट हाउ यू कैन मेक देम स्पेंड मोर मनी। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज ओवर हियर दैट इज गोना हेल्प यू कि कैसे आप उन्हीं सेम कस्टमर्स से राइट एट द टाइम ऑफ चेकआउट कैसे आप ज़्यादा रेवेन्यू गेन कर सकें। ऑलराइट, सो before I go ahead with that, one thing that you need to remember is, and the super most important thing that you need to remember is that चाहे वो सेकेंड पॉइंट हो विच इज स्पेंड मोर या फिर वो थर्ड पॉइंट हो विच इज बाइंग मोर ऑफन, उन दोनों चीज़ों के लिए द ओनली थिंग एंड द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मैटर इज मोर वैल्यू। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजीज लगा के उनको एक बार तो परचेज करवा सकते हो, लेकिन if you want your customers to be consistently spending on your brand, consistently spending on your products, you have to give them good value. It goes by default. If you are a person of non-value, if your product is of non-value, if you are not regularly optimizing your product, not regularly optimizing your customer experience, not regularly optimizing the way your customer is treated within your organization, with your company, within your product, the results that they are getting, they are going to switch to any other product in the world. Please remember that. So you have to be consistently providing value. That's the only and the easiest and the fastest and the only way that exists on the planet through which you can scale your business. And then the strategies come into the picture. So having said that, I hope that you have a business, you have a product जिसके अंदर you are concerned about giving real value to your customers. I'm a firm believer of charging a very good amount, but at the same time, I'm a firm believer of giving them 10 times the actual value of what you are charging. So for your business to be scaling fast and scaling good, you have to charge good amount, but at the same time, you need to give them 10 times more value. That's something that is the equation that always has to be there. जब आप ये चीज कर रहे हो, so now the strategies will come into the picture, okay? हमने बात करी थी स्केलिंग ऑफ अ बिजनेस। नंबर 1 मोर कस्टमर्स, अब आपको ये चीज आती है। नंबर 2 इज कैसे आप उनसे ज्यादा खर्चा करवा सकते हैं, राइट? इसके लिए आपको क्या करना है, I'm going to show you 4 ways that how you can make your customers spend more, all right? First strategy is multiple pricing options. So right at the time of the checkout, you show them multiple pricing options. कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। ओके, अगेन लाइक आई सेड, आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स, यू गॉट टू डू व्हाट यू हैव सीन आउटसाइड हैपनिंग, राइट? दीज आर द ब्रांड्स व्हिच आर ऑलरेडी बीन डूइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, एंड इफ दे आर डूइंग इट, इफ द ब्रांड्स आर डूइंग इट, दे नो हाउ टू स्केल अ बिजनेस, यू जस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम इट। आप अगर मूवी जाते हो, वहां पे आपने देखा होगा स्मॉल मीडियम लार्ज पॉपकॉर्न। आपने ये भी देखा होगा कि अगर मीडियम पॉपकॉर्न लेट से 300 रुपए का है, तो जो लार्ज पॉपकॉर्न है जिसमें की क्वांटिटी लेट से इतनी है, तो जो लार्ज पॉपकॉर्न है उसमें क्वांटिटी तो इतनी सारी है, लेकिन वो 300 का नहीं होता, वो 300 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 330-340 रुपए का। तो वो जो मीडियम वाला जो पॉपकॉर्न है ना, उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ एक रीजन के लिए है, वो ये ताकि जो बड़ा वाला पॉपकॉर्न है वो उसको एक नो ब्रेनर सॉल्यूशन दिखा सके। दैट्स इट, यही उसकी एग्जिस्टेंस का रीजन है। नोबडी परचेजेस दैट मीडियम पॉपकॉर्न, एवरीबडी गोज फॉर दैट पॉपकॉर्न, बिगर पॉपकॉर्न, बिकॉज वो 300 का है, ये 330 का है, इसमें क्वांटिटी आधी है, इसमें क्वांटिटी डबल है। सो ताकि स्मॉल और लार्ज में बहुत बड़ा डिफरेंस ना लगे, तो स्मॉल कम, मीडियम, and then medium से थोड़ा सा ज्यादा large, and that's how you are able to get people to spend more upon your product. नंबर 1, यही सेम चीज अगर आप एप्पल की साइट पे जाओगे, आप why is it कि वो अगर 13 आईफोन 13 अगर निकालता है तो आईफोन 13 के 2 वर्जन निकालता है, 13 प्रो भी निकालता है, 13 प्रो मैक्स भी निकालता है। उसे ये पता है कि कस्टमर बाइंग मोड पे है दोस्त। वो बाइंग मोड में अगर मैं उसे दिखा रहा हूं और उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये $999 का है, ये $1099 का है, वो 6.1 इंच का डिस्प्ले है, ये 6.7 इंच का डिस्प्ले है, 6 इंच का डिस्प्ले ज्यादा है, कैमरा क्वालिटी ज्यादा है, $100 मैं 999 तो दे ही रहा हूं ना, तो $100 ज्यादा दे दूंगा मैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट 1099 का होगा तो मैं उस प्रोडक्ट को सिर्फ उसकी प्राइसिंग पे जज करूंगा। लेकिन 2 प्रोडक्ट हैं, एक 999 का है, एक 1099 का है, तो मैं वो 1099 का जो प्रोडक्ट है ना, मैं उसकी जो प्राइसिंग है मैं उसको 9999 के अकॉर्डिंग जज करूंगा, एंड देन आई विल फील लाइक ये $100 तो है, दे देता हूँ। अगर वो प्रोडक्ट नहीं होगा ना छोटा वाला, तो मेरे को ये लगेगा यार ये प्रोडक्ट क्या 70,000 रुपए के लिए वर्थ है, लेकिन जब मैं उसे इससे कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे को लगेगा हाँ ठीक है,
marketing strategies, right? And Apple does not stop over here. Apple जब आपको वो दो ऑप्शन दिखा देता है, iPhone Pro Max, उसके ऊपर आपको चार उसमें अलग अलग स्टोरेज भी दिखाता है, 128 GB, 256 GB, 512 GB और 1 TB। उसको पता है वो हर चीज को टुकड़ों में बांट सकता है, हर चीज के लिए आपसे ज्यादा पैसे ले सकता है। अब आप यहाँ पे देखोगे यार 128 GB, मैंने बोला था ना स्मॉल मीडियम लार्ज, अब देखो आप ये कंपैरिजन देखो, 128 GB तो आपको मिल रहा है $1099 में, $1100 में, लेकिन 1 TB उसके 10 गुना आपको मिल रहा है $1599 में। तो वैल्यू तो बढ़ गई 10 टाइम्स, प्राइसिंग बढ़ा है सिर्फ $400-500। And these are the strategies that plays the psychological impact and people end up making a higher value purchase. राइट एक ही छोटी सी केस स्टडी थी, ये economist.com ने बहुत पहले अपना एक सब्सक्रिप्शन निकाला था और उसने सब्सक्रिप्शन में इसने क्या निकाला था कि $59 का सब्सक्रिप्शन है जो कि आपको मिलेगा प्रिंट का वेब का सब्सक्रिप्शन। तो जो वेब का सब्सक्रिप्शन है वो आपको $59 पर मंथ का मिलेगा, अगर आपको ईयर का मिलेगा। अगर आपको प्रिंट सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो आपको मिलेगा $125 का। और तीसरा वाला देखो, अगर आपको प्रिंट प्लस वेब दोनों चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा 125 का। थिंक अबाउट इट, ये जो प्रिंट सब्सक्रिप्शन है वो भी 125 का है और वेब प्लस प्रिंट वो भी 125 का है। क्या लिया होगा कस्टमर्स ने? सिंपल राइट, 16% कस्टमर्स ने लिया $59 वाला, जिनको सिर्फ ये वाला चाहिए था, वेब वाला। 84% कस्टमर्स ने वो यहाँ पे इस चीज़ों को अब कंपेयर कर रहे हैं, वो कंपेयर जोन में आ चुके हैं और उनको ये चीज़ दिख रही है यार ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, मेरे को 125 में वेब भी मिल रहा है, प्रिंट भी मिल रहा है। कहाँ मेरे को सिर्फ प्रिंट मिलता था 125 में, अब मेरे को वेब के साथ प्रिंट मिल रहा है, व्हाई डोंट आई बाय दैट? वो जो बीच वाला प्रोडक्ट था ना प्रिंट सब्सक्रिप्शन वाला 0% का, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, उसका कोई वैल्यू नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था उसका एग्जिस्टेंस, ताकि वो जो थर्ड ऑप्शन है वो उसको एज अ नो ब्रेनर दिखा सके। And that's what you got to do in your business कि कैसे आप multiple pricing variations दिखा सकते हैं so that you end up making your customers making a higher value purchase. Got it? This is number one, strategy number one. Strategy number two, of course you can do it in FlexiFunnels. Of course you can do it in FlexiFunnels. आप अपने FlexiFunnels के पेज के अंदर दो प्राइसिंग टेबल बनाओ। एक प्राइसिंग टेबल में लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट है लेट्स से $100 $90 का, जिसमें आपने डिलीवरेबल्स दिए हैं 10। दूसरे प्राइसिंग टेबल में जो आपका प्रोडक्ट है वो है $100 का, लेट्स सपोज जस्ट एन एग्जांपल, जिसमें आपने डिलीवरेबल दिए हैं 20। एवरी सिंगल कस्टमर इज गोइंग टू मेक द परचेज ऑफ द हायर वैल्यू प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑलवेज गोइंग टू कंपेयर कि यार अच्छा ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। आपको दिखाता भी हूँ, रुको 1 सेकेंड, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारा एक पेज था सेल्स फनल का, इसमें हमारे मल्टीपल प्राइसिंग वैल्यू, हैव अ लुक एट इट। एक ये हमारा पेज था मल्टीपल प्राइसिंग वेरिएशन का, मैं आपको इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ। इस पेज पे हमने, ये मार्केट पैसों का पेज है बाय द वे, इस पेज पे हमने 3 प्राइस वेरिएशंस डाले थे, ठीक है, इसको जूम इन करते हैं। एक डाला था 49 का, दूसरा डाला था 49 का, तीसरा डाला था $77 का। इसका इंपैक्ट आप देख लो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। हैव अ लुक एट इट। जो $49 वाला है उसमें जो मेरा रेवेन्यू आया है वो आया है $7,200 का। दूसरे वाले $49 में जो मेरा रेवेन्यू आया वो है $2,400 का। और जो तीसरा वाला है $77 का, लोगों ने अल्टीमेटली उस वाले को बाय करा जिसमें मेरा रेवेन्यू आया है $73,000 का। पहले वाले से 10 गुना ज़्यादा और दूसरे वाले से शायद 35 गुना ज़्यादा। That is the value of multiple pricing values. That is something that you can do inside FlexiFunnels. You can have multiple pricing variations. Number one. Number two, let's go back to the PPT. Bump offers. ये bump offers क्या चीज़ होते हैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज़, ये बम्प ऑफर्स वो चीज़ होते हैं जिसकी वजह से जो आपका चेकआउट वैल्यू है वो 18 से लेके 37% तक बढ़ जाती है एज पर द स्टडीज। ओके, ऑन एन एवरेज आपका मिनिमम 18% का वैल्यू बढ़ता है चेकआउट का, और it goes up to 37% on an average from one business model to another business model. अब ये होता क्या है? Again, have a look at what good businesses are doing. ये फिर से एप्पल की उसी साइट का एग्जांपल है। जब मैंने उसमें जाके पहले अपना मॉडल सेलेक्ट करा, फिर मैंने जाके अपने मेमोरी सेलेक्ट करी 1 TB 512 GB जो भी लेना था, उसके बाद एप्पल ने मेरे को अब एक और ऑप्शन दिखाया कि बस अब आपने ये तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या आप एप्पल का केयर नहीं लोगे? अगर चोरी हो गया तो, लॉस हो गया तो, कुछ हो गया तो ये एक्सीडेंटल डैमेज हो गया तो हम आपको ठीक करके देंगे ना। लेकिन वो आपको ठीक करके कब देंगे? बाद में आओगे सर्विस सेंटर में तो बहुत पैसे लूंगा। अभी ले लो, $199 और खर्चा कर लो या $269 का और खर्चा कर लो, आपको मैं बहुत अच्छी सिक्योरिटी दे रहा हूँ, 1 2 3 साल वट एवर इट इज, इतने साल की। राइट एट द टाइम ऑफ परचेज जो प्रोडक्ट उसने बाय करा था उसी के लिए एक और प्रोडक्ट वहीं पे दिखा दिया, विच इज
totally in line, which is totally in in the real conjunction कि वो प्रोडक्ट उसके लिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है एंड ऑटोमेटिकली दे आर एबल टू जनरेट मोर रेवेन्यू। अब बंदा यार $1500 पहले ही खर्च कर रहा है फोन के ऊपर, उसे लगे यार $100 या $200 और खर्च करके मेरे को यार इतनी अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, चोरी होने पे, डैमेज होने पे हर तरीके से मैं सिक्योर्ड हूँ, व्हाई डोंट आई टेक इट, राइट? आपने भी लिया होगा शायद। एंड जब मैंने इस पे सेलेक्ट कर लिया, उसमें भी इसने मेरे को 2 years वाला ऑप्शन दे दिया, राइट? ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है। और फिर जब मैंने वो भी सेलेक्ट कर लिया कि अब मेरे को इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन लेना है, फिर वो मेरे को एक और ऑप्शन दिखाता है, बम्प ऑफर, एक और बम्प ऑफर, एंड दैट इज कि भाई फोन ले रहे हो तो क्या उसका वो नहीं लोगे, कवर नहीं लोगे? कवर नहीं लोगे तो फोन गिर के खराब नहीं होएगा? तो बाद में फिर मेरे को वो कवर भी दिखा रहा है, उसमें भी मेरे को 3 ऑप्शन दिखा रहा है, और उसमें भी मेरे को मल्टीपल प्राइसिंग ऑप्शन दिखा रहा है, 2 49 के हैं, एक 59 का है। गॉट इट? दीज आर दी स्ट्रैटेजीज जो आपको आपके बिजनेस में चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों से आपके बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ता रहता है, आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम होती रहती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है फ्रॉम एवरी सिंगल कस्टमर। एंड दैट इज दीज आर दी माइनर लिटिल थिंग्स जिसकी वजह से एक बिजनेस स्केल करता है, दूसरा बिजनेस खत्म हो जाता है। सेम थिंग अमेजॉन पे जाके देखो, ये मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया। आप एसी अगर ऑर्डर कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट, वहां पे आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट में आपको ये भी दिखेंगे कि ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पे साइड में रेड करा हुआ है, एड अ प्रोटेक्शन प्लान, 1 year एक्सटेंडेड वारंटी, 3 years टोटल प्रोटेक्शन। यहाँ पे भी देखो, प्राइसिंग वेरिएशन देखो, मल्टीपल प्राइसिंग वेरिएशन देखो, यहाँ पे दोनों चीजें हो रखी हैं। यहाँ पे बम्प भी हो रखा है कि राइट एट द टाइम ऑफ द चेकआउट उसने आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी दिखा दिया, और उसमें भी 2 प्राइसिंग वेरिएशन दिखा दिए। 1 साल का दे रहा हूँ 1600 रुपए में, 3 साल का दे रहा हूँ 2400 रुपए में, कौन सा लोगे आप? Obviously, right? So राइट, दीज आर दी स्ट्रैटेजीज, राइट? और अगर एक और चीज देखो, यहाँ पे अमेजॉन ने आपको एक और स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे अप्लाई करी हुई है, कूपन कोड भी दिखा रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कूपन कोड भी डाला हुआ है, डू यू सी? अप्लाई 100 रुपीज कूपन। एक और स्ट्रैटेजी देखो, यहाँ पे ऊपर आपको 4 स्टार रेटिंग भी दिख रही है, जो इस प्रोडक्ट की रेटिंग्स है वो भी दिख रही है, 354 रेटिंग्स का बटन भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये सेम स्ट्रैटेजीज हेल्प करती हैं कन्वर्जन्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाने के लिए। ऑल दीज थिंग्स यू गेट इनसाइड फ्लेक्सीफनल, जो आज से पहले पॉसिबल नहीं थी इन योर चेकआउट पेजेस, जो कि आपको नॉर्मल पेमेंट गेटवे से मिलते थे, राइट? दीज आर 2 थिंग्स। फ्लेक्सीफनल्स के कार्ट के अंदर ये आपको ऐसे मिलेगा, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, सेलेबल प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट की सेटिंग में आपको हमने यहाँ पे बम्प ऑफर का ऑप्शन दे रखा है। डू यू वांट टू सेट अप अ बम्प ऑफर फॉर दिस प्रोडक्ट? यस, एंटर द बम्प प्रोडक्ट नेम, सेलेबल, लेट्स से बम्प, ओके, सेलेबल बम्प। इसका प्राइस क्या रखना है? लेट्स सपोज हमने पहले वाले प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये रखा था, मे बी इसका हमने 100 रुपये रख दिया फॉर एग्जांपल। प्रोडक्ट टू बी चेक्ड ऑन ऑर्डर पेज, यस, यस या नो, ये भी दिखाता हूँ क्या है। अभी इसको यस पे छोड़ते हैं, ठीक है? इसमें कोई डिजिटल एसेट डिलीवर करना है, आपकी मर्जी है। इसको आपको चेंज करना है, यस आई वांट दिस, यू कैन डू इट, यस आई रियली वांट दिस, ठीक है? आपको इस टेक्स्ट को चेंज करना है, आपको इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, जो चेंज करना है यू कैन डू इट। बम्प का डिस्क्रिप्शन आपको क्या डालना है, यू कैन चेंज इट। आपको इसका बैकग्राउंड कलर, ये सब चीजों की कलर फॉर्मेटिंग करनी है, यू कैन डू इट। नाउ क्लिक ऑन सेव, ठीक है? वंस यू हैव डन इट, क्लिक ऑन सेव अगेन। ये हमारे प्रोडक्ट का चेकआउट पेज था, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर आप अपने डेवलपर के पास ये चीज लेके चले गए होते ना कि बॉस मेरे को अपने प्रोडक्ट में बम्प लगाना है, पहली चीज तो उसे समझ नहीं आएगा, फिर वो आपसे पूछेगा भाई ये होता क्या है, फिर वो आपसे पूछेगा इसे करूं कैसे, और फिर वो 1 महीने बाद आपको करके लाके देगा जिसमें आपकी वो फंक्शनलिटी वर्क भी नहीं कर रही होगी। यहाँ पे इट जस्ट टुक हार्डली अ कपल ऑफ क्लिक्स। यहाँ पे देखो, मेरे प्रोडक्ट का जो चेकआउट वैल्यू है वो बढ़ के पहले 10 रुपये था ना, ये बम्प ऑटोमेटिकली आ गया। ये जो येस और नो का ऑप्शन था, येस और नो का ऑप्शन ये था कि ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा या नॉन सेलेक्टेड होगा। ये भी हमने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप अपने चेकआउट कार्ड में ये सेलेक्ट कर सकते हो कि इसे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रखना है, नॉन सेलेक्टेड रखना है। अगर मैं इसे हटा दूं, डू यू सी, ये 10 रुपये की वापस इसकी चेकआउट की वैल्यू हो गई। अगर इसे डाल दूं तो इसकी वैल्यू 110 रुपये की हो गई। एंड दैट इज हाउ FlexiFunnels, in one more way, we help you increasing your cart conversions, increasing your cart average order value, right? ये हो गए 2 तरीके of increasing the average order value of your sale in spending more, right, of your customers, to your customers. आप क्या चीज एज ए बम्प ऑफर दे सकते हो? इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एन एक्सटेंडेड वारंटी, इट कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑन, और या फिर कोई एड ऑन प्रोडक्ट या सर्विस, इट कैन बी अ फास्टर डिलीवरी, इट कैन बी अ मेंटेनेंस और अ सपोर्ट प्लान, इट कैन बी अ मेंबरशिप प्रोग्राम, इट कैन बी अ one-on-one consultation, it can be any kind of upgrade, it can be a huge discount, it can be anything, totally up to you. Whatever is adding extra set of value right at the time of purchase, you can give that, right? Third thing in increasing the revenue, increasing the average order value overall, is a sales funnel. Now this is something which is huge. This is something which is massive.
दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि हर बिजनेस में इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली ह्यूज, राइट? सो जिस बिजनेस में इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं होगा उस बिजनेसेस के लिए क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। अभी सेल्स फनल के ऊपर बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? अभी तक मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, भाई गर्मी हो रही है यार, अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि क्या बोलते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल फोन के ऊपर आपने स्क्रीन कवर दिया था, फोन के ऊपर आपने गारंटी दी थी, कुछ भी दिया था, ये तो हमने एज अ बम्प दे दिया, वहीं पे ही दे दिया। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जब कोई बंदा आपके फनल में आ चुका है, जबकि एक बंदा आपके प्रोडक्ट को पहले प्रोडक्ट को बाय कर चुका है, तो उसके बाय कर लेने के बाद अब आप उसको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाओगे कि अच्छा ये बाय कर लिया, अच्छा ये भी है हमारे पास। इट कैन बी लेट्स सपोज लेट्स से कोई कार लेने गया और वहां पे जब वो बाय कर चुका है, देन यू ऑल्सो शो देम मे बी वही एक्स्ट्रा सर्विस, लेकिन वो आपने बाद में दिखाया, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। मैं आपको एग्जाम्पल समेत दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ठीक है? सो ये सेल्स फनल का जो एग्जाम्पल है, अगेन मार्केट पैसो लॉन्च का मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने क्या करा था, हमारे मार्केट पैसो लॉन्च के अंदर बेसिकली 4 हमारे अपसेल्स थे। जैसे ही कोई बाय करता था हम उसको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाते थे, नेक्स्ट जैसे ही बाय करता था और नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाते थे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि कैसे आप अपने कस्टमर को जो कोर प्रोडक्ट उसने बाय करा है, वो कोर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, कैसे आप उसे, या जो एंड गोल है जिस लिए उसने उस कोर प्रोडक्ट को बाय करा है, कैसे आप उस वैल्यू को स्ट्रेंथन कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, ईजी बना सकते हो। दैट इज द गोल ऑफ योर अपसेल, दैट इज द ओनली गोल ऑफ योर अपसेल। इट कैन बी एज सिंपल एज कि लेट्स सपोज आप एक इवेंट में गए और इवेंट में जाके लेट्स से किसी ने आपको कोई मर्चेंडाइज ऑफर कर दी। इवेंट कोर प्रोडक्ट था, इवेंट में आना कोर प्रोडक्ट था, इवेंट का टिकट आपने बाय करा, लेकिन वहां पे जाके आपने देखा आप मग्स भी बाय कर सकते हो, इवेंट के स्पीकर के, आप टी शर्ट भी बाय कर सकते हो। दैट इज अ अपसेल, राइट? दैट इज अ अपसेल, तो इसे अपसेल कहते हैं। सो यू कैन हैव मल्टीपल अपसेल्स इन योर प्रोडक्ट। It can be digital, it can be offline, it can be anything, but you can have multiple upsells, right? वही popcorns भी तो upsell ही है मूवी थिएटर के अंदर, right? So how you can have these upsells ऑटोमेटिकली इन योर सेल्स फनल, वो चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ आपको लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है, हमने मार्केट पैसों में यूज़ करा था, मैं आपको उसके स्टार्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे जेवीजू के अंदर लॉग इन करके भी दिखा देता हूँ, सो दैट यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी। मार्केट पैसों का मैंने आपको बताया ओवर $1 मिलियन की हमने सेल करी थी विद इन 10 मंथ्स, लेकिन उसका जो फ्रंट एंड प्रोडक्ट था, यानी कि जो सबसे पहला प्रोडक्ट था, जैसे अगर इवेंट है तो इवेंट इज द फ्रंट एंड प्रोडक्ट। अब इवेंट के अंदर जो टी शर्ट है वो एक अपसेल है, जो मग है वो एक अपसेल है। लेट्स से इवेंट के अंदर मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी सेल कर दी, अगर इवेंट की रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी एक अपसेल है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो वो तो सारी अपसेल्स हो गई। तो हमारे भी मार्केट पैसों के अंदर एक फ्रंट एंड प्रोडक्ट था और 4 अपसेल प्रोडक्ट्स थे, ठीक है? वो 4 अपसेल प्रोडक्ट में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, अब आपके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये, इनफैक्ट ये चौथा पॉइंट भी मैं इसी में कवर कर देता हूँ। जो तीसरा और चौथा तरीका है ऑफ स्पेंडिंग मोर फ्रॉम योर कस्टमर्स इज, थर्ड इज सेल्स फनल, फोर्थ इज डाउन सेल। ये दोनों मैं साथ में कवर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्रंट एंड में मार्केट पैसों में कस्टमर्स ने $1,70,000 की हम पे सेल आई है, ये तीनों प्रोडक्ट मिला के, राइट? एट द टाइम ऑफ टेकिंग द स्क्रीनशॉट, मे बी अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, वट एवर इट इज, राइट? लेकिन ये $1,70,000 $1 मिलियन तो नहीं है, तो बाकी पैसा तो ऊपर से आया है ना, अपसेल से आया है ना। सो हैव अ लुक एट इट। ओटीओ की सेल्स, जो हमारा OTO 1 है, अकेले OTO 1 ने $1,29,000 की सेल करी है, इसके सिंगल प्राइस वेरिएशन ने, ओके? अभी आपको ये समझ में आ गया है ना कि हमने हर अपसेल में भी मल्टीपल प्राइसिंग वेरिएशन दे रखा है। हमारे मल्टीपल अपसेल भी हैं 1, 2, 3 and 4, और सारे अपसेल में भी एक अपसेल में भी हमने मल्टीपल प्राइस वेरिएशन दे रखे हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इवेंट में मग बेच रहा हूँ तो मग में भी मेरे 3 कलर हैं भाई, लाल भी है, हरा भी है, पीला भी है। ये वाला लोगे तो ये इतने का, ये वाला लोगे तो ये इतने का है, और साथ में ले लोगे तो ये इतने का दूंगा। गॉट इट? 3 प्राइसिंग वेरिएशन है। तो OTO 1 का एक प्राइसिंग वेरिएशन से $1,29,000 की सेल आई है। OTO 3 के एक प्राइसिंग वेरिएशन से $1,30,000 की सेल आई है। ये तो OTO का इंपैक्ट हो गया, राइट? मल्टीपल प्राइस वेरिएशन का इंपैक्ट आपको दिखा दिया। एक चीज आपको और बता देता हूं, अभी तक जितने पॉपुलर फनल बिल्डर्स हैं उसमें मैंने, इंक्लूडिंग क्लिक फनल्स बाय द वे, उसमें मैंने ये चीज नहीं देखी है कि यू कैन हैव मल्टीपल प्राइसिंग वेरिएशंस इनसाइड अपसेल्स। लेट मी रिपीट इट अगेन, मैंने अभी तक सेल्स फनल बिल्डर्स के अंदर इंक्लूडिंग क्लिक फनल्स ये वाला फीचर नहीं देखा है दैट यू कैन हैव मल्टीपल प्राइसिंग वेरिएशंस in the upsells,
एंड इन द डाउन सेल्स बोथ, किसी में भी मैंने नहीं देखा है। इन क्लिक फनल्स ऑल्सो सिर्फ एक प्राइसिंग वेरिएशन आप डाल सकते हो, लेकिन यू नो द इम्पैक्ट ऑफ हैविंग मल्टीपल प्राइसिंग वेरिएशंस। एप्पल कर रहा है यार, सारी बिगेस्ट कंपनीज कर रही हैं, आपको भी करना है, मेरे को भी करना है, मैं करता हूं, आपके सामने है, ये इम्पैक्ट आपके सामने है, राइट, ये इम्पैक्ट आपके सामने है। So this is a feature that we have given to you inside FlexiFunnels. I told you right, ऑनलाइन बिजनेस जितना आपको ऊपर से दिखता है ना, वो उससे बहुत ज्यादा उसके नीचे है। एंड दीज आर द थिंग्स दैट मैटर, दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से FlexiFunnels को बनाने में हमने 3 साल लगाए हैं बॉस, क्योंकि हमें पता है ये सारी चीजें मैटर करती हैं, एंड ये सारी चीजें मैंने खुद करी हैं। JVZoo के अंदर मेरे को ये फीचर मिलता है, JVZoo के अंदर इस फीचर को मैंने यूटिलाइज भी करा है, एंड इसी की वजह से मैंने ये रेवेन्यू जनरेट भी करा है। लेकिन बस JVZoo के अंदर फिर दिक्कत ये है कि मेरे को अपने सेल का 5% देना पड़ता है, हाई सेल का। तो यार ऑल दो वो फ्रंट एंड में तो मैं इसे कुछ नहीं चार्ज कर रहा, लेकिन हाई सेल का 5% लेके जा रहा है, यानी कि $1 मिलियन की जो मैंने सेल करी वहां पे मेरे को $50,000 JVZoo को देना पड़ेगा फ्री फंड का, जबकि वो सिर्फ मेरे को एक फीचर देता है JVZoo। वो फीचर क्या है, सेल्स फनल बना लो, दैट्स इट। बाकी JVZoo के अंदर कुछ पेज बिल्डिंग कुछ नहीं है, कुछ और नहीं है। इट्स नॉट अ SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसा FlexiFunnels है। इसके अंदर और कुछ नहीं है, ना कोर्सेज होस्ट कर सकते हो, ना ही आप उसके अंदर पेजेस बना सकते हो, नथिंग। ये सब आपको बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है, दूसरे प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं, जस्ट फॉर दिस थिंग कि वो फनल बनाने का लॉजिक देता है, जस्ट उसका पैसा है, राइट। सो दैट्स समथिंग जो कि हमने यहाँ पे हटा दिया है कंप्लीटली। आप FlexiFunnels के अंदर फनल लॉजिक्स बना सकते हो, राइट। सेम फनल लॉजिक जैसे आप JVZoo में बनाते हो, have a look at this video, वैसे सेम फनल लॉजिक्स you can create inside FlexiFunnels. One second, let me refresh this page. Yep, can you see? Very simply you can add front-end product, very simply you can add OTO product, very simply you can add downsell products, and very simply आप ये पूरा लॉजिक क्रिएट कर देते हो कि अगर किसी ने फ्रंट एंड बाय करा तो उसे OTO1 दिखेगा, OTO1 नहीं बाय करा तो डाउनसेल दिखेगा, डाउनसेल नहीं बाय करा तो OTO2 दिखेगा, डाउनसेल बाय करा तो भी OTO2 दिखेगा। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। अगेन ये चीज करने के लिए आपके डेवलपर आपके कोडर को जमाने लग जाएंगे, समझने में जमाने लग जाएंगे। यहाँ पे यू कैन डू इट इन ठक 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 डन, राइट। सो अभी मैंने आपको OTO अपसेल दिखाया, अभी मैंने आपको मल्टीपल प्राइस वेरिएशन भी दिखाया। अब आप ये देखो डाउन सेल्स का इंपैक्ट। डाउन सेल क्या होता है, ये चीज आपके लिए समझना बहुत मैसिव है, ओके। आपके प्रोडक्ट में आपने मल्टीपल अपसेल्स दिखाए, ठीक है, मैंने आपको बताया मल्टीपल अपसेल्स दिखाए। अब उसके अंदर आप मल्टीपल डाउन सेल भी दिखा सकते हो। मल्टीपल डाउन सेल क्या होते हैं कि अगर कोई बंदा मेरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है, मैंने OTO दिखाया, मैं आपको OTOs भी दिखाता हूँ बाय द वे। ये हमारे प्रोडक्ट का अपसेल है, सॉरी फ्रंट एंड है, ये हमारे प्रोडक्ट का अपसेल है, मार्केट प्लेसों का अपसेल है, ठीक है। हैव अ लुक एट इट। ये फ्रंट एंड था हमारा। फ्रंट एंड मार्केट प्लेसों क्या करता था, मार्केट प्लेसेस बनाने का फीचर देता था। फ्रंट मार्केट प्लेसेस बना लो, ठीक है, एंड एज अ सर्विस पर्सन आपको ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइट आफ्टर दिस जब कोई इसे परचेज करता था, हम उनको OTO1 दिखाते थे कि आप अपने मार्केट प्लेसेस का रेवेन्यू प्रॉफिट 200 गुना बढ़ा सकते हो अगर आप ये प्रो लाइसेंस लोगे, क्योंकि इस प्रो लाइसेंस में हम आपको वो सारे फीचर्स देते हैं जो कि आपको मार्केट प्लेसों के सिंपल लाइसेंस में नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट प्लेसों के सिंपल लाइसेंस में आप 10 मार्केट प्लेस बना सकते थे, यहाँ पे अनलिमिटेड बना सकते हो। सिमिलरली मोर फीचर्स राइट ओवर हियर, राइट। ये था $97 का, लेकिन अगर कोई इसे रिजेक्ट करता था कि यार मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा ये अपसेल नहीं चाहिए, 87 97 कोई नहीं चाहिए, तो बंदा यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिखता है नो थैंक्स, इस पे क्लिक करता है। मैं भी बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यही फीचर एट अ रिड्यूस प्राइस में देने को तैयार हूँ। मैं इसमें से बोनसेस हटा रहा हूँ, कुछ चीज़ें हटा रहा हूँ, लेकिन रिड्यूस प्राइस में ले लो। तो ये सारी चीज़ें आप में से 67 और 77 में ले लो। और यही सेम काम मैंने अपने सारे अपसेल में करा है, OTO2 में भी करा है, OTO3 में भी करा है, OTO4 में भी करा है। आपको मैं इंपैक्ट दिखा देता हूँ इस चीज़ को करने का हुआ क्या है। ये डाउनसेल है, और सिर्फ OTO1 के डाउनसेल से जो रेवेन्यू आया है वो आया है $30,000 का। सिर्फ OTO1 के डाउनसेल से जो रेवेन्यू आया है वो आया है $30,000 का। यानी कि ये वो रेवेन्यू है जो कि कस्टमर्स ने ऑलरेडी वहां पे जाके नो थैंक्स पे क्लिक कर दिया था, मेरे को नहीं चाहिए, फिर उसके बाद ये रेवेन्यू आया है। यानी कि ये रेवेन्यू जा चुका था, ये हमने वापस स्ट्रैटेजी लगा के फिर लेके आए हैं ऑन कंप्लीट ऑटोमेशन। एंड वी हैड डाउनसेल फॉर एवरी सिंगल प्रोडक्ट, फॉर एवरी सिंगल डाउनसेल वी जनरेटेड अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। ये सब का अमाउंट मिला के टोटल मिला के $1,90,000 का रेवेन्यू आया है सिर्फ डाउनसेल से। लाइक आई टोल्ड यू, ऑनलाइन बिजनेस जितना ऊपर है उससे बहुत ज़्यादा नीचे है, एंड दीज आर दी स्ट्रैटेजीज दैट प्ले अ रोल। बस ये वो रेवेन्यू है, ये शायद 1.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, देख भी लेते हैं। या ये 1.5 करोड़ का ज़्यादा का रेवेन्यू है बाय द वे। ये वो रेवेन्यू है जो कि जा चुका था,
जो कि कस्टमर लिख चुके थे मेरे को नीचे, क्लिक कर चुके थे मेरे को नीचे, लेकिन फिर हमने उनको एक और डाउन सेल दिखाया एंड देन वी कन्वर्टेड देम. दैट इज द पावर ऑफ हैविंग अ सेल्स फनल. Right, that is the power that we give you inside FlexiFunnels. You can create your sales funnels inside FlexiFunnels. आपको funnels वाले टैब में जाना है और यहाँ पे जाके you can very simply add products. Let's say एक नया funnel बनाते हैं, sellable product funnel. ठीक है, कितना सिंपल है आपके लिए funnel बनाना, मैं आपको ये दिखा देता हूँ. sellable product funnel, आप यहाँ पे गए, आपने फनल बनाया, आपने इसको एडिट करा, आप यहाँ पे गए, आपको आपके प्रोडक्ट का फ्रंट एंड क्या होगा, आपने उसे सेलेक्ट करा. आई एम जस्ट रैंडमली सेलेक्टिंग एनीथिंग. ओके, जैसे को इसको बाय करेगा, अब आपको उसे ओटीओ दिखाना है. ओटीओ क्या होगा, ये होगा, एंड यू आर डन. आपको उसे बाय करेगा, वो ऑटोमेटिकली ओटीओ 1 पे चला जाएगा. अब एक सेटिंग और है, आपको सेल्स पेज पे जाके आपने जब वो सेलेक्ट करा था ना कि कनेक्टेड विद अ प्रोडक्ट, आपको ये नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है कनेक्टेड विद अ फनल. दैट्स इट, बस ये एक छोटी सी सेटिंग करनी है एंड यू आर डन. एंड उसके बाद जैसे ही कोई इसे बाय करेगा, वो ओटीओ 1 पे चला जाएगा. ओटीओ 1 को बाय करेगा, अब आपको उसे कहाँ भेजना है, लेट्स से इस पे भेजना है, वो ओटीओ 2 पे चला जाएगा. अगर वो ओटीओ 1 को बाय नहीं करेगा तो आपको उसे कहाँ पे भेजना है, लेट्स से फिर उसे यहाँ पे भेजना है. ओटीओ 1 नहीं बाय करेगा तो क्या हुआ, मेरे को ओटीओ 2 तो तब भी दिखाना है ना, तो भी वो यहाँ पे चला जाएगा. गॉट इट. सॉरी, यहाँ पे अभी मैं डाउन सेल दिखाऊंगा, सो सॉरी. ओटीओ 1 बाय नहीं करेगा तो मैं उसे ओटीओ 1 का डाउन सेल दिखाऊंगा. सो मे बी लेट्स से ये मेरे ओटीओ 1 का डाउन सेल है, समथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट रैंडमली, मैंने ये बनाई नहीं है, इट्स जस्ट रैंडम टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, राइट. And that's how simply you can create a complete sales funnel on FlexiFunnels. Okay? अब एक चीज ये है कि हर लॉजिक हर जगह अप्लाई नहीं होता है. मे बी यू आर इन अ काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें कि आपको उसी समय सेल्स फनल की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप उस तरीके के बिजनेस में हैं, बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ बिजनेसेस में, अगर आप अपसेल डाउनसेल बना सकते हैं, इफ इट इज लॉजिकल. सी, लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लॉजिक अगर लग रहा है वहां पे है तो डालो, नहीं है तो मत डालो. मेरे लिए इस तरीके के प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर में लॉजिक था, क्योंकि कोल्ड ऑडियंस थी बॉस. मैं मेरे पूरे मार्केट पैसों का जो वैल्यू था वो था $600-700 के आसपास. पूरी कोल्ड ऑडियंस थी, वहां पे वो मेरे को नहीं जानते हैं. मैं अगर किसी एक नए बंदे से, रैंडम स्ट्रेंजर से अगर आप जाके मांगू मेरे को $700 दे दो, नहीं देगा ना कोई भी. तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे पहले लो टिकट प्रोडक्ट दिखाता हूँ $47 का, उसे इतनी सारी वैल्यू दिखाता हूँ, बंदे को लगता है हाँ सही है यार. फिर जब वो बाइंग मूड में आ चुका होता है, तब वो मेरे से ज़्यादा स्पेंड करने में भी इंटरेस्टेड होता है. लेकिन अगर मैं पहली बारी में उसे 700 मांग लूंगा तो नहीं लेगा. डिपेंडिंग अपॉन योर काइंड ऑफ फनल, डिपेंडिंग अपॉन योर काइंड ऑफ कस्टमर जर्नी, कस्टमर एक्विजिशन जर्नी, डिपेंडिंग अपॉन योर काइंड ऑफ कस्टमर्स, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू दैट योर प्रोडक्ट इज क्रिएटिंग, बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड होगी. मे बी इन योर प्रोडक्ट फनल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. मे बी आप रियल एस्टेट की जमीन भेज रहे हो, उसकी पहली वैल्यू पता नहीं कितने करोड़ रुपए की है, लाखों रुपए की है, उसमें नहीं है कोई फनल की रिक्वायरमेंट. सो फनल, ये सेल्स फनल, मेरे पे क्योंकि बहुत सारे कस्टमर स्टूडेंट्स मेरे पे आते हैं ये पूछने के लिए कि सर मैं अपने इस प्रोडक्ट में कैसा फनल लगाऊं. हर प्रोडक्ट में फनल नहीं लगेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपकी क्या कस्टमर एक्विजिशन जर्नी है, आपके जो और कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, क्या ये फनल लगा के अपसेल डाउनसेल लगा के क्या आपके कस्टमर्स को एक्स्ट्रा वैल्यू मिलने वाली है, देन यू यूज अ फनल. इन FlexiFunnels फॉर एग्जांपल हमने कोई अपसेल नहीं डाला हुआ है. द डायरेक्ट प्राइसिंग इज व्हाट यू सी ऑन द सेल्स पेज, उसी के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमने सामने डाले हुए हैं. एज ऑफ नाउ उसमें देयर इज नो अपसेल. सारे फीचर्स जो हैं वो सब आपके सामने हैं और वो सारे के सारे उसी प्राइसिंग पे आपको मिल रहे हैं जो वहां पे है, क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस. यहाँ पे I have a good enough personal branding. I don't need कि मैं उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बेचूं. मैं अपनी personal branding के through people trust me. People know me that I have been doing a lot of good work for such a long time. तो they know about me. They know about my value. They know कि ये बंदा genuine product देगा. And there is no need कि मैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के बेचूं. मैं एक single solution दे रहा हूँ which is very high in value and I'm giving it to you. Simple, right? So a lot of factors involved. अपना logic पक्का लगा लेना अपने product के according. ठीक है? वंस यू हैव योर सिस्टम सेटअप, अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपके एवरेज ऑर्डर वैल्यू को आपको कैसे बढ़ाना है. एक और तरीका जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, लेकिन पहले मैंने आपको बताया था, वो था बंडल डील. आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यू कैन गिव अ बंडल डील. जैसे मैकडी कहता है कि बर्गर अकेला लोगे, फ्राइज अलग लोगे या कोक अलग लोगे तो इतना इतना इतना, लेकिन साथ में ले लोगे तो बंडल डील है इतने में मिल जाएगा. आप वो भी कर सकते हो. वो चीज भी हमने आपको FlexiFunnels के अंदर ऑप्शन दे रखा है दैट यू कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जिसमें कि यू कैन ऑल्सो हैव अनदर प्रोडक्ट जो कि एक बंडल डील है. आपने तीनों का एक्सेस साथ में दे दिया.
you can do that as well, right? So once you have your system set up for making your customer spend more, अभी at this particular point of time आपको ये चीज समझ में आ गई है that how you are going to make your customer spend more, right? So now we can move on to the third thing that matters in scaling a business. पहली चीज जो मैटर करती है scaling a business, that is more customers. दूसरी चीज जो मैटर करती है in scaling a business, that is those same customers spending more in your business. And the third thing that matters in scaling a business is those customers keep on buying more often. और वो चीज कैसे होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा in the next video, how to scale your business online so that they keep on buying more often, right? To get free access to this PPT, the link is in the description. आप वहाँ पे जाओ, साइन अप करो, आपकी इस पूरी सीरीज की सारी PPT आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी. आपके ईमेल पे आपको लिंक मिलेगा, ईमेल डाल के साइन अप करोगे, आपके ईमेल पे एक्सेस आएगा. और जो हमने एक्स्ट्रा सेट ऑफ बोनसेस आपको ऑफर करे हैं वो सारे वैल्यूएबल बोनसेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे. दिस एंटायर सीरीज हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय FlexiFunnels, world's most advanced and secured funnel builder. I'm going to see you in the next video.